हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स अब हम बाज़ार से लाने लग गए हैं, पौध जो लाने लग गए हैं, थैलियों वाली भी और छोटी पौध भी, तो उनके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। वैसे मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, पुराना वीडियो है वो 1-1.5 साल शायद 2 साल पुराना, तो उसको पता नहीं, आप लोग पीछे सर्च करके देखें तो ही पता चलेगा, है ना। तो मैंने कहा आज फिर एक बार बना देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि नए ये जो कच्ची फुलवारी है इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करें कि ये अच्छी ग्रो करे और ज़्यादा फ्लावरिंग करे। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से बनाना है। हेलो, अब हेलो बोल रही हूँ दोबारा। अब एक्चुअली क्या है कि मेरे पास मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास खाद और सब चीज़ अलग अलग इस टाइम है नहीं, लेकिन मैं आपको रेशो दिखाना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या करना होता है, कैसे। जैसे आपने एक हिस्सा तो ले ली मिट्टी, इसको मैं मिट्टी, मेरा तो ये सॉइल मिक्सचर है मिट्टी। अच्छा, मिट्टी जो आप लें ना वो गार्डन सॉइल लें, मतलब आम कहीं की मिट्टी अच्छी वाली लें, ऐसी नहीं लें ये जो येलो येलो मिट्टी मिलती है ना, बिल्कुल रेत जैसी मिट्टी मिलती है, नर्सरी वगैरह वाले लोग रखते हैं। इस तरह की थोड़ी ब्लैकिश सी मिट्टी आती है ना कहीं किसी गार्डन से या कहीं ऐसी जगह से, खेत वगैरह की, वो बहुत अच्छी होती है। वो जो प्लेन येलो सी मिट्टी आती है ना, बिल्कुल ऐसे रेत जैसी, बिल्कुल गोल्डन से कलर की, उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है तो वो ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जैसे आम किसी गार्डन वगैरह से, या ऐसी थोड़ी सी हल्की सी ब्लैकिश मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी ब्लैकिश क्या ब्राउनिश, अब ब्लैक तो इसलिए लग रही है क्योंकि ये गीली है ना, वैसी नॉर्मल गार्डन वाली मिट्टी लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक हिस्सा वो ले लें, एक हिस्सा ये लें रिवर सैंड। देखिए अब मैंने तो इसमें मिला रखी है, ये एक्चुअली मेरा सॉइल मिक्सचर ही है, मैं पार्ट्स दिखा रही हूँ आपको कितने लेने चाहिए। ये समझ लें मिट्टी है, ये रिवर सैंड है। रिवर सैंड ये होती है, कई लोग पूछते हैं ना रिवर सैंड क्या होती है, देखिए ये होती है, इसको बजरी भी कहते हैं। ये क्या है, फाइन वाली है, छनी हुई वाली है, और थोड़ी मोटी भी आती है। ये मकानों में क्या है, छान के ये उसमें मिलाते हैं, सीमेंट में मिलाते हैं, तो ये कई तरह की आती है, थोड़ी सी पतली भी आती है, थोड़ी कोर्स भी आती है। तो ये थोड़ी सी बारीक वाली है, देखिए इस तरह से, ये देखिए, और हवा चल रही है तो ये उड़ रही है। तो इस तरह से आपने जितनी मिट्टी लेनी है उतनी ही ये रिवर सैंड लेनी है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आपको रिवर सैंड की जगह कोकोपीट लेनी है, लेकिन वो 2-3 पानी अच्छी तरह धो लें। कोकोपीट को धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब बारिश आती है ना, बारिश का ये जो मौसम होता है, मॉनसून का मौसम होता है, उस टाइम आप क्या करें, रिवर सैंड को, सॉरी कोकोपीट को किसी कपड़े के थैले वगैरह में, जिसमें जो है बारीक वाला नहीं हो, उसमें डाल के, या मैं तो क्या करती हूँ, जैसे टब होते हैं ना, मेरे पास टब हो तो टब में डाल देती हूँ कोकोपीट। और वैसे मैं कोकोपीट यूज़ कम करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ रिवर सैंड बहुत मिलती है। मेरे एक बार पौधे ख़राब हो गए, कम अच्छी नहीं आई थी इसलिए। तो पर अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो आपको मजबूरी है कि आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, तो टब में डाल के आप छत पे रख दें, और टब के साइड में ना थोड़े थोड़े छेद कर दें, आप होल्स बना दें, बारीक वाले होल्स बना दें, तो रेन वाटर उसमें गिरेगा और धुल धुल के उन होल में से पानी निकलता जाएगा। और पूरा मॉनसून पड़ा रहने दें उसको, कोकोपीट को उसी टब में डाल के, साइड में होल किए हो जिसके, तो वो धुलती जाएगी आपके, वो सारा 10-15 बारिशें, 3-4 जो भी जितनी आपके यहाँ पड़ती हैं पड़ी रहने दें, तो उससे कोकोपीट धुल जाती है अच्छी तरह, उसके अंदर से सॉल्ट्स निकल जाते हैं। तो अगर चिकनी मिट्टी है तो कोकोपीट ले लें, और अगर हमारे नॉर्मल मिट्टी है तो जो है वो रिवर सैंड लें, तो रिवर सैंड मिला लें। अगर रिवर सैंड भी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप राइस हस्क मिला सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लें, जितनी मिट्टी है उतना ये, और उसके बाद उससे 1.5 हिस्सा या 1.25 हिस्सा, जितनी ये चीज़ें हैं उससे 1.5 गुना, जैसे ये 1-1 कटोरी है तो ये 1.5 कटोरी आपको लेनी है खाद। अब खाद हमें ज़्यादा इसलिए लेनी है क्योंकि ये जो जितने भी विंटर के ज़्यादातर प्लांट्स हैं, एक तो इनको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल, 90% प्लांट्स जो परमानेंट भी होते हैं, 99% मैं कह सकती हूँ, उनको जो है वो स्लाइटली एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है, और हमारी जो खाद होती है वो मिट्टी को स्लाइटली एसिडिक बनाती है। तो हमें, और इनमें बहुत फूल आते हैं क्योंकि कच्ची फुलवारी है
इसका लाइफ स्पैन भी कम होता है, जल्दी से लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। तो इनको खाद ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत सारे फूल खिलाने होते हैं इनको, उसके लिए खाद ज़्यादा, तो खाद हम 1.5 हिस्सा लेंगे। फिर हम उसमें 1-1.5 चम्मच डालेंगे फंजीसाइड पाउडर। और देखिए मैं ये साफ़ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी जो फंजीसाइड पाउडर आपको मिले वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि इनमें क्या होता है, जो कच्ची पौध होती है ना, क्योंकि ये कच्चे टेंडर हर्बिशियस प्लांट्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि फंगस बहुत जल्दी लगती है, पानी ज़्यादा दे दिया, कुछ कर दिया, तो इनमें फंजीसाइड ज़रूर डालना चाहिए। एक बार हम अभी डाल देंगे, क्योंकि एक बार ये जो फंजीसाइड डालते हैं इसका असर 1 महीने तक रहता है। तो इस नेक्स्ट हम 1 महीने बाद फिर फंजीसाइड इसमें डालेंगे। कई बार क्या होता है, प्रिकॉशनरी लोग कह देते हैं 20 दिन बाद भी डाल लो, तो आप रिपीट कर सकते हैं, बाकी 1 महीने तक ये चलता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये एक गमले के लिए बताया है मैंने अपने। एक ये 9 इंच का देखिए मेरा गमला है, उसमें से मैंने निकाल के आपको ये सॉइल मिक्सचर दिखाया है, देखिए। तो ये जो मैंने बताया है, ये 1 छोटा चम्मच एक जो है 9 इंच के गमले में आपको डालना है, और इतना आपको डाल देना है। और फिर आप उसके बाद अगर और कुछ आपके पास पड़ा है कोई, इसके बाद एडिशनल और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास DAP पड़ा है तो आप थोड़ा सा 10, 15, 20 दाने DAP के भी मिला सकते हैं, क्योंकि फिर वो आपके प्लांट की जब रूट्स डेवलप होंगी उनमें वो हेल्प करते हैं। ज़्यादा नहीं डालने, 10, 15, 20 दाने डाल दें। और वो ज़रूरी नहीं है, फिर अगेन कहूँगी, अगर पड़ा है DAP आपके पास तो आप डाल सकते हैं। तो ये आपका जो है वो सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया। इस सॉइल मिक्सचर में जब आप अपने पौधों को लगाएंगे तो देखिए, अब जैसे ये मेरा सॉइल मिक्सचर है, देखिए है ना, ये गीला है, इसमें पानी दिया हुआ है, लेकिन आप इसको देखिए, ये ज़रा भी किसी भी प्लांट की जड़ को ग्रो करने में, क्योंकि वो टेंडर प्लांट्स हैं ना, उनकी जड़ों में ताकत इतनी नहीं है, तो उनको ग्रो करने के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए, है ना, खुली मिट्टी चाहिए, जिसमें वो आराम से पौधों की जड़ें पेनिट्रेट करके ग्रो कर सके। देखिए इतना ऐसा सॉइल मिक्सचर जब बनेगा तो आपका पौधा क्यों नहीं चलेगा, बताइए। ऐसा सॉइल मिक्सचर जब हम डालेंगे तो आपका पौधा जो है, और बाकी जो मैंने प्रिकॉशंस बताई थी आपको दूसरी वीडियो में, वो आप सारी फॉलो करेंगे। मेरी पीछे की 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको इतना अच्छी तरह पौध और थैली वाले पौधे लगाने आ जाएंगे कि आपका कभी कोई पौधा ख़राब ही नहीं होगा। देखिए अब ये सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया, और अब हम इसको इस गमले में डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।